तो चलिए अब हम लाभ और हानि के बारे में सीखते हैं कि लाभ और हानि क्या है, लाभ और हानि कैसे निकाला जाता है, इसका मतलब क्या होता है, हम यही आज क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें लाभ और हानि सीखने से पहले हमें कुछ उसके अंतर्गत जो कुछ और दूसरे चीज भी आते हैं ना, उनको भी सीखना जरूरी है। ठीक। तो लाभ और हानि में हमें सबसे पहले कुछ और सीखना होता है, कुछ हमें पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। जैसा कि सबसे मेन उसमें सबसे मुख्य क्या है लाभ और हानि में, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हमें लाभ और हानि से पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जानकारी होना क्या है, सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण आवश्यक है कि हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, क्रय मूल्य के बारे में हमने कुछ लिखा है। मैं अभी इसे आपको समझाऊंगा, समझिए आप ध्यान से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रय मूल्य क्या है, इसके बारे में हमने लिखा है, इसे समझिए आप। लिखा है कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाती है। यानी अब आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाती है। जिससे मान लीजिए कोई वस्तु, चलिए हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जिससे मान लीजिए कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई भी कुछ भी ले लीजिए, आप उसके बारे में समझिए, बस इतना आप ध्यान से समझना। तो चलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसे समझाने के लिए, मान लीजिए मैंने क्या किया, बाजार से कोई एक पेन खरीदा। क्या खरीदा, एक, मान लीजिए हमने पेन खरीदा। कितना पेन, एक पेन खरीदा। और इस एक पेन की कीमत क्या है, यानी हमने इस पेन को कितने रुपए में खरीदा, हमने ये पेन 5 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में, 5 रुपए में खरीदा। तो हमने एक पेन को 5 रुपए में खरीदा, यानी हमने जो पेन खरीदा वो कितने रुपए का है, 5 रुपए का है। तो हम जब किसी वस्तु को खरीदते हैं, जितने रुपए में खरीदते हैं वो रुपया हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य कहलाता है। यानी हमने पेन खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, 5 रुपए का खरीदा। तो ये इसमें जो हमारा 5 रुपया है ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि हम यदि किसी वस्तु को खरीदते हैं, पर उस वस्तु को खरीदने के लिए हमने कितने रुपए दुकानदार को दिया, या कितने रुपए हमने उस वस्तु के लिए खर्च किया, जो वस्तु हमें चाहिए थी, वही हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक। अब समझ में आया आपके कि ये क्रय मूल्य क्या है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य के बारे में हमने बता दिया, और यदि नहीं समझ में आया तो आप एक बार इसे फिर से क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है। फिर अब हम आगे देखेंगे विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हमारा क्या है, इसे भी ध्यान से समझिए। ठीक है। विक्रय मूल्य यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाती है। अब आप देखिए यहाँ पर, हमने यहाँ पर जो एक पेन खरीदा है वो कितने रुपए का खरीदा, 5 रुपए का। अब हम क्या करें, इसी एक पेन को हम यदि इसी पेन को 10 रुपए में क्या करें, बेच दें। क्या करें, हम इसी पेन को 10 रुपए में बेच दें। तो ये हमने जो 10 रुपए का पेन बेचा है ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है। जितने रुपए में हम खरीदेंगे तो वो खरीदने का जो हमारा हमारा मूल्य होगा वो क्रय मूल्य कहलाएगा। और जो बेचने का, यानी जितने रुपए में हम बेचेंगे, जो बेचने का मूल्य होगा वो हमारा कहलाएगा विक्रय मूल्य। ठीक। अब आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीख चुके हैं, यानी जान चुके हैं कि क्रय मूल्य हम किससे कहते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है। आप एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए कि क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है। क्रय मूल्य, कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाती है। यानी किसी वस्तु को हम कितने रुपए में खरीदते हैं
जितना रुपया हम लगाकर किसी वस्तु को खरीदते हैं वही रुपया हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और फिर उस वस्तु को जितने रुपए में बेच दें वो हमारा क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हमने 10 रुपए का पेन बेच दिया ना, तो ये 10 रुपये हमारा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि लाभ और हानि क्या होता है। ठीक है। तो अब लाभ और हानि क्या है आप इसे ध्यान से समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे कहीं पर कोई पोस्ट क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें बोला जाए कि आप क्या कीजिए, लाभ निकालिए। आपको क्वेश्चन मिलता है ना मैथ में, उसमें क्वेश्चन दिया रहता है कि हाँ इतना इतना ऐसे ऐसे, उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें फिर बोलेगा आगे लिखा रहेगा कि आप क्या कीजिए, इसमें लाभ निकालिए या फिर हानि निकालिए। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हमने लाभ और हानि को केवल यहाँ पर समझना है। ठीक है। हम यहाँ पर आपको ज्ञात करना निकालना नहीं सिखाएंगे, केवल आपको हम सूत्र बता रहे हैं, उसके बारे में समझा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताया है ये भी लाभ और हानि के ही अंतर्गत आते हैं, तो इसे भी हमें समझना क्या था, जरूरी था। अब चलिए हम लाभ और हानि को समझते हैं, उसके सूत्र को समझते हैं। अब हमें क्या कहा जाए, कोई क्वेश्चन दिया जाए और उसमें बोला जाए कि आप क्या कीजिए, लाभ निकालिए, लाभ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ हम क्या करेंगे, निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे, एक सूत्र लगाएंगे। अब वो सूत्र क्या है आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, लाभ बराबर सूत्र हमारा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब आप सबसे पहले इस सूत्र को ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या है, सूत्र है, ये हमारा क्या कहलाएगा, सूत्र। हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं। ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सूत्र समझना है। तो जब हमें किसी क्वेश्चन में दिया हो कि आप लाभ ज्ञात कीजिए या फिर लाभ निकालिए या फिर लाभ क्या होगा, लाभ कितना होगा, ऐसे करके क्वेश्चन कई तरीके से लिख देते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से लगाना है। तो लाभ बराबर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र हम कैसे लगाएंगे, लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये सूत्र को समझिए आप, हमने यहाँ पर लिखा है लाभ बराबर, अब ये जो बराबर में लाभ लिखा हुआ है ना, लाभ हमें निकालना रहेगा, तो लाभ हम बराबर के एक साइड में अलग, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, अकेला रखेंगे लाभ को। ठीक है। और फिर हमें इस तरफ क्या करना है, बाकी जो चीजें होंगी उन्हें रखना है। तो हमें लाभ जब निकालना रहेगा तो हम लाभ को बराबर के एक साइड, चाहे इस तरफ चाहे फिर हम इस तरफ रख सकते हैं, और बाकी चीजों को एक तरफ अलग रखेंगे। तो हमने यहाँ पर लाभ को इस तरफ रखा है। अब हम आगे इसे क्या लिखें इसे समझिए। दूसरी तरफ हमारा क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमने अभी आपको समझाया, क्रय मूल्य भी समझा दिया है। ठीक। तो जब लाभ निकालना हो तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन में हमें जो विक्रय मूल्य दिया रहेगा और क्रय मूल्य दिया रहेगा उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि हमारा कितना क्रय मूल्य है और कितना विक्रय मूल्य है। उसके बाद हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देखेंगे, उसके बाद हमें लाभ ज्ञात करना है। तो हम जो उसमें विक्रय मूल्य हमें मिलेगा उस क्वेश्चन में, सवाल में विक्रय मूल्य, उस विक्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, और हमारा लाभ क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। जैसे अब हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा दें, हमने अभी ऊपर लिखा था कि एक पेन हमने क्या किया, 5 रुपए में खरीदा, तो जो खरीदने वाला जो हमारा रेट होता है, मूल्य होता है, वो हमारा हो जाता है क्रय मूल्य। तो हमारा यहाँ पर क्रय मूल्य, हमें यहीं से हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, समझिए आप। तो हम क्रय मूल्य यहाँ से ले लें, हमने मान लो यहाँ पर ले लिया क्रय मूल्य 5 रुपए। कितना, 5, हमने अभी पेन खरीदा था ना, 5 रुपए में खरीदा। और विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य अभी हमें मिला है, अभी ऊपर हमने लिया है, आपने देखा होगा कि विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, तब विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 10 रुपए का। फिर मैंने उसी पेन को क्या कर दिया, मान लीजिए बेच दिया, तो जो बेचने वाला होता है वो हमारा क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य। अब जाहिर सी बात है कि जब हम एक पेन को 5 रुपए में खरीदे और 10 रुपए में बेच दिए,
तो हमारा 5 रुपए का क्या हो गया, मुनाफा हो गया, यानी लाभ हुआ। ठीक है, अब इसी को हम कैसे सॉल्व करें, जैसे क्वेश्चन दिया रहे क्रय मूल्य बराबर 5 रुपए और विक्रय मूल्य बराबर 10 रुपए, तो लाभ ज्ञात कीजिए, या फिर तो लाभ क्या होगा, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या करेंगे। इसी सूत्र की सहायता से अब हम इसे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए लाभ बराबर, यहाँ पर सूत्र हमने क्या लिखा है, अभी बताया कि लाभ बराबर हमें सबसे पहले ये सूत्र लगा देना है। जैसे मान लो तुम्हारा ये क्या है, एक पहला प्रश्न है क्रय मूल्य बराबर 5 और विक्रय मूल्य बराबर 10 रुपए, तो लाभ कितना होगा या फिर लाभ क्या होगा। ठीक है, ये सवाल है तुम्हारा। अब हमें इसका क्या करना है, लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर हमने सूत्र यहाँ पर लिखा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को क्या कर देंगे, घटा देंगे, कम कर देंगे, बस हमारा लाभ पता चल जाएगा। ठीक है, तो सूत्र को हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे, फिर लिखेंगे नहीं। ठीक, तो यहाँ पर लाभ के बाद में हमें लाभ निकालना है, लाभ लिखिए। और फिर विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य हमें कितना मिला है यहाँ पर क्वेश्चन में, 10। ऐसे ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि उसमें हमें क्या दिया गया है, कितना दिया गया है। ठीक, तो विक्रय मूल्य, अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमें कितना मिला है, 10। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 10। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमें कितना मिला, 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस ही तो करना है, कम करना है, घटाना है। तो 10 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब आप वैसे ही कैलकुलेशन कर लीजिए कि जब मैंने, मान लो ये पेन है हमारा, हमने इस पेन को 5 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में बेच दिया, तो मैंने 5 रुपया और फदिल्ला बेचा है, यानी 5 रुपए का हमें क्या हो गया, मुनाफा हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, तो हमारा लाभ कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, लाभ निकालते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हानि के बारे में फिर सीख लेंगे कि कैसे निकाला जाता है। और यदि आपको लाभ और हानि के सवाल यानी सीखना है, क्वेश्चन सीखना है मैथ के, तो आप इसके बाद का यानी इसके आगे का भी वीडियो देख लेना। आपको लाभ और हानि के ऊपर कई सारे सवाल क्वेश्चन मिलेंगे, जिन्हें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे उसमें लाभ और हानि निकाला गया है। तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम हानि के बारे में सीखते हैं कि हमारा हानि क्या है, हानि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हानि। अब ये तो हमारा ऊपर का ये इतना हो गया लाभ। अब हानि क्या होता है, चलिए यहाँ पर अब सीखते हैं हानि। ठीक है, तो हानि का भी एक सूत्र होता है, बस हम लाभ के सूत्र, इसी सूत्र को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और यहाँ पर हम क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब अभी मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, कैसे, इसे भी समझिए। चलिए हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, हानि के तरीके से उल्टा करेंगे। मान लीजिए हमने क्या कर दिया, दूसरे तरीके से दूसरा पेन, इसी इसी को हम उल्टा करके सीखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया, एक पेन खरीदा 10 रुपए का, तो हमारा अब जब 10 रुपए का खरीदा, तो खरीदने वाला जो मूल्य होता है वो हमारा क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। यानी हमारा क्रय मूल्य कितना मिल गया, 10 रुपए। जो खरीदने वाला मूल्य होगा वो हमारा क्रय मूल्य कहलाएगा। तो खरीदने वाला हमारा 10 रुपया है, तो हम 10 रुपया हमारा ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब हमने मान लीजिए कि उस पेन को फिर बेच दिया, तो बेचने वाला हमारा जो मूल्य होता है वो हमारा कहलाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 5 रुपया। यानी हमने 10 रुपए का खरीदा और 5 रुपए को बेच दिया। तो अब हमें यहाँ पर क्या हुआ, 10 रुपए का खरीदा था, 5 रुपए का बेचा है, तो 5 रुपए कम ही तो हमें मिले हैं, तो हमारा यहाँ पर घाटा लग गया, हानि हो गया। तो हम हानि कैसे निकालेंगे, सवाल के माध्यम से, ये हम सीख सीख लें फिर आगे। तो देखिए हमने सूत्र अभी आपको यहाँ पर देखिए बताया है, तो अब इसे सूत्र को हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज करके लिखेंगे नहीं, और समझा रहे हैं, आप समझिए। ठीक है, हानि बराबर यहाँ पर फिर से लिख देंगे। बताया हमने अभी आपको बताया कि ये हानि को हम, या फिर इन सभी चीजों को बराबर के एक तरफ एक साइड क्यों लिखते हैं, हानि को इस तरफ क्यों लिखे। ठीक,
हमें हानि निकालना है, तो हम हानि को बराबर के एक साइड में अलग रखेंगे। ठीक, यहाँ पर अब सूत्र में हमारा क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पर हमें मिला है 10, तो क्रय मूल्य के स्थान पर यहाँ हम क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे। ठीक है, और फिर माइनस है, तो माइनस विक्रय मूल्य हमें कितना मिला है, 5, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा 10 और 5 को हमें माइनस करना है, तो यहाँ पर हमारा हानि क्या आ जाएगा, जब हम 10 में से 5 को घटाएंगे 5 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम लाभ और हानि को क्या करते हैं, निकालते हैं। अब यदि लाभ और हानि के ऊपर यदि आपको कोई सवाल और अधिक सवाल क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करना है, तो आप अगले वीडियो को हमारे देख सकते हैं। ओके।